कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोगों की कितनी कदर है वो सबको पता है। जब सही बात बोले हैं भैया। पता नहीं इंडस्ट्री को टैलेंटेड लोग पसंद नहीं है या भोजपुरी ऑडियंस को। अरे बता रहे हो अगर भोजपुरी में टैलेंट की कदर होती तो ये बंदा भोजपुरी का प्रभु देवा होता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब? आज हम देखने वाले हैं झंड जी की वीडियो, जो कि है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर बात क्या है इसमें। इन्होंने ये टाइटल जो रखा है कि जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में, उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है, एकदम बढ़िया बात। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप डांस कर सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं और आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोगों की कितनी कदर है वो सबको पता है। जब सही बात बोले हैं भैया। पता नहीं इंडस्ट्री को टैलेंटेड लोग पसंद नहीं है या भोजपुरी ऑडियंस को। अरे बता रहे हो अगर भोजपुरी में टैलेंट की कदर होती तो ये बंदा भोजपुरी का प्रभु देवा होता। नहीं, बता दो अगर कोई इससे ज्यादा टैलेंटेड है तो। भोजपुरी में आज जो लोग भी सबसे बड़े स्टार हैं उनका इस बंदे से कंपटीशन करवा लो, चाहे एक्टिंग में या डांस में। चैलेंज है, नहीं जीत पाएंगे। भोजपुरी में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छा खासा टैलेंटेड है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री को टैलेंट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पिछवाड़ा हिलाने, मेरा मतलब गाना गाने वाला। तो अगर आप भोजपुरी एल्बम गीत गाते हैं तब मैं आपको ये कहूँगा कि यस, भोजपुरी आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। पर पिछले कई सालों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नए सिंगरों ने एक्टर बनने की कोशिश की। कई लोगों ने फिल्में भी बनाई, बट उनकी फिल्मों ने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं। तो क्या वजह है कि पिछले कई सालों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नए लोग आंधी की तरह आ रहे हैं और तूफान की तरह गायब हो जा रहे हैं, यानी कि सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नए लोग क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जो नए सिंगर एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी सबसे पहली गलती ये कि उनको लगता है कि मैं अपने गाने में पिछवाड़ा हिला लेता हूँ, वही यहाँ पर भी करना पड़ता है। नहीं भाई, यहाँ अलग करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि जैसा आप अपने गाने में डांस करते हैं वैसा ही करके आप फिल्म बना लेंगे और चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ डीजे में ना 8-8 साल के बच्चे आपसे अच्छा डांस कर लेते हैं। तो उनको तो ऋतिक रोशन होना चाहिए था। तो कुल मिला करके बात यह है कि भाई आपको एक्टिंग नहीं आती है। पिछले 8-10 साल के अंदर में जितने भी नए लोगों ने फिल्मों में ट्राई किया है, उनकी फिल्में आप देखो, लगभग सभी लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर काम किया है और वो है लव स्टोरी। हालांकि ये भोजपुरी की बहुत पुरानी परंपरा भी है। एक तो लव स्टोरी, ऊपर से बिना मतलब का एक्शन, क्या जरूरत है? बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई अरे अभी नया है, धीरे धीरे सीखेगा तभी ना आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 2 दुकानें हैं आपके सामने और एक जगह पर आपको 100 रुपये में एक मस्त बढ़िया वाला मिठाई मिल रहा है, और वहीं दूसरी जगह पे एक आदमी अभी सीख रहा है और वो अच्छी मिठाई नहीं बना पाता है, वो भी अपनी मिठाई 100 रुपये की बेच रहा है। तो आप कहाँ से लेंगे? जाहिर सी बात है, फेमस बढ़िया मस्त वाला मिठाई बेच रहा है। उसके बाद जो नया मिठाई वाला है वो शिकायत करे, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। भाई कैसे करेगा? कोई भी आदमी अपना घाटा सह के कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एक तो सपोर्ट भी करे, ऊपर से घाटा भी अपना ही सहे। हाँ, आप कहेंगे कि जो आज बड़े स्टार हैं वो भी धीरे धीरे ही सीख के तो आगे गए हैं, बट भाई वो जमाना अलग था।
तब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आज लोगों के पास बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन हैं। ऐसे में आपको कौन देखेगा और क्यों देखेगा? तो इतनी सारी खामियों के बाद नए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये कि अगर आप इंडस्ट्री में नया हैं, पहली बार फिल्म बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी भी फिल्म लोग देखें, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको एक तगड़ी फिल्म पर काम करना पड़ेगा। यस, अब आपके दिमाग में ये आएगा मैं इतना बजट कहाँ से लाऊंगा? तो भाई, जो फिल्म आप इस समय बना रहे हैं पहली बार नए में, उससे कम बजट में एक तगड़ी फिल्म आप दे सकते हैं। किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा? शुरुआत में कभी भी एक्शन को, जो फिल्म में एक्शन होता है ना, मार धार, इसे अवॉइड करें। आप इसको अपनी स्क्रिप्ट से निकाल करके बाहर फेंको। नंबर 2, आपको लव स्टोरी फिल्म नहीं बनानी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको एक्टिंग नहीं आती है, तो आपको कैसी फिल्म बनानी चाहिए? कॉमेडी, बिल्कुल रियलिस्टिक कॉमेडी पर आपको काम करना चाहिए। जैसे कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप एकदम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ना कोई दिखावा और ना ही कोई फोकट का एग्रेशन, एकदम नॉर्मल लोगों से जैसे आप मिलते जुलते हैं, जैसे आप बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, जैसे आप सोते हैं, जैसे आप बैठते हैं, सेम उसी टाइप की एक्टिंग आपको करनी होगी। इसमें कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि आप वो रोज करते हैं। बस ये है कि आपकी जो फिल्म है, उसका जो स्क्रिप्ट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी डालने की कोशिश करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और कॉमेडी फिल्म को कोई बहुत भारी बजट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पूरी दुनिया में सिर्फ कॉमेडी कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर टाइप के लोगों को, हर टाइप के दर्शकों को पसंद आता है। बहुत लोग होते हैं, किसी को एक्शन पसंद आता है, किसी को एक्शन नहीं पसंद आता है, बट कॉमेडी ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आता है। जितने नए लोग आते हैं उसमें से 90% लोगों की फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो पाती हैं, टीवी पे आती हैं। पता नहीं अपना बजट भी रिकवर कर पाती हैं कि नहीं। बट कॉमेडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थिएटर नहीं मिला, टीवी भी नहीं मिला, सिर्फ आप यूट्यूब पर भी डाल दो, तो जितना आपका बजट होगा वो आप निकाल सकते हैं। ते हमारा घर के खुशी उजाड़ल चाहता रे। ओके, कॉमेडी के अलावा भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यूपी बिहार में ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो है इमोशनल कहानी। तो आप इमोशनल कहानी पर भी फिल्म बना सकते हैं, वो भी हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। बट हाँ, याद रहे कि वो इमोशन लव स्टोरी वाला ना हो, घर गृहस्थी वाला हो। लव स्टोरी से लोग एकदम तंग आ चुके हैं भोजपुरी में, एकदम इरिटेशन होने लगी है लोगों को। बट पता नहीं ये बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। द धपा धप लव स्टोरी, द धपा धप लव स्टोरी, द धपा धप लव स्टोरी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे नए लोगों के लिए। अगर मेरा सुझाव आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। जो आप कर रहे हो वही करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इन सब मुद्दों पे मैं हमेशा वीडियो लेकर आते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, आप दोनों जगह हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइज ये थी वीडियो। आप इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कही हैं, जैसे कि जो नए आर्टिस्ट हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको लव स्टोरी, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ले लो, बॉलीवुड ले लो, या कुछ भी, मतलब आप कोई सी भी इंडस्ट्रीज़ लो, उसमें लव स्टोरी एज ए फर्स्ट टॉप में रखा जाता है कि आप लव स्टोरी ही करेंगे। मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज़ जो होती हैं, मोस्ट ऑफ दी जो मूवीज़ में वो होती, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में जो कॉन्सेप्ट होता है वो या तो लव स्टोरी होता है, या फिर लव स्टोरी ट्रायंगल होता है, या फिर फैमिली इशू होता है। तो ये चीज़ इन्होंने सबसे बेस्ट कही है कि आपको कॉमेडी की तरफ, और एक्शन सीन आप देखोगे तो यार
सेंसेबल नहीं होते हैं, सेंसेबल नहीं होते हैं, कुछ भी उसमें नेचुरल नहीं होता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक है, एवरीथिंग वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में हो रही है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे नेचुरल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ही करें। मेरी तरफ से इनके लिए एक थम्स अप है। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।